हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो एक चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं आप लोग के सामने। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने की कोशिश की थी कि क्या होता है एलिमेंट्स। इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको बताई थी दोस्तों, आपको याद होगा। हमने बहुत सारी चीज पढ़ी थी, मैटर क्या होता है एंड उसके बेस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट किस तरह से फॉर्मेशन होता है एंड उसके भी बहुत प्रॉपर्टीज देखे थे हमने, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है पुराना वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1, तो आप जाके वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो। तो आज शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी एटम होगा आपका, ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर जितने भी एटम्स है, फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है ये बहुत सारे एटम से बना हुआ है, तो जितने भी इसके अंदर जो एटम्स है वो क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं, ठीक है ना। एटम्स जो होते हैं वो टोटली सेम होते हैं, लाइक होते हैं। अगर अलग अलग होंगे तो पहली बात तो एलिमेंट बनेगा ही नहीं, वो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड की बात तो चर्चा करेंगे हम लोग बाद में थोड़ा सा, लेकिन अभी एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि एटम्स कभी भी उसके अंदर सेम होंगे, कोई भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एलिमेंट जो होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूज होते हैं, कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि हम लोग जो है ऑक्सीजन हवा में से लेते हैं, तो ऑक्सीजन इज नथिंग बट दैट इज एलिमेंट, ठीक है। कान में लाइक ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं, गोल्ड, इट इज ए एलिमेंट। सिल्वर, पायल वगैरह जो लेडीज पहनती है, दैट इज ऑल्सो ए सिल्वर, इट इज ए एलिमेंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो उसमें जो कार्बन है दैट इज ऑल्सो अ एलिमेंट। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो हमेशा हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो बेसिकली आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस के हिसाब से अगर बताया जाए तो आप लोग को सिर्फ अभी 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आपको जानकारी होना चाहिए अभी के स्टैंडर्ड तक। जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे वैसे वैसे आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना होता है और ज्यादा नंबर में जाना होता है। तो नॉर्मली बात करेंगे हम लोग आज सिर्फ 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स, ठीक है। 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स। टेक्स्ट बुक अपने साथ जरूर से रखना दोस्तों, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो नॉर्मली आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, अगर मैं 1 से लेके 20 तक आपको सबसे पहले रीड करके दिखाऊं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन आता है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर आर्गन, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो टोटल दीज आर सम 20 एलिमेंट्स जो आपको याद रखना है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको ये लर्न करना पड़ेगा और हर एक के एक सिंबल होते हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोग को कि लेट्स सपोज कि आपका फर्स्ट जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे क्या है आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में अभी आपने, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन है, करेक्ट है। तो ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों, इसका एक सिंबल होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए H। वैसे यहां पे सेकंड नंबर पे है हीलियम, ठीक है ना, आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में हीलियम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं He। वैसे थर्ड नंबर पे है लिथियम, ठीक है, ये भी आपने देखा होगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं Li से। तो वैसे ही आप 20 तक के एलिमेंट्स, या मैं आप लोग को एक टास्क दे रहा हूं, एज ए होमवर्क समझ लो। और मैंने बहुत बार ये बताया भी हुआ है, जब भी मैंने आपको पढ़ाया है कुछ ना कुछ साइंस के रिलेटेड, तो मैंने ये बहुत बार आपको बोला हुआ है कि आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप 7th में हो, बेसिक अभी लर्न कर लोगे, 20 तक के अभी लर्न कर लोगे, तो 8 9th तक आपको कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। फिर 10th में जाओगे तो आपको ये 20 एलिमेंट्स और शायद और 10 पढ़ने पड़े, 30 एलिमेंट्स तक यूज हो जाए। 11 12 में 30 तक ही यूज होते हैं, उससे अलावा यूज नहीं करते, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग को ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज। तो जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट नंबर, और ये क्या हो जाए, ये जो नंबरिंग यहां पे लिख रहा है वो नंबरिंग को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये आपको मैं बता दूं, जो नंबर्स आपको दिख रहे होंगे वहां पे, अभी तो टेक्स्ट बुक में वो नंबर्स नहीं दिख रहे आपको, ठीक है ना, आपके टेक्स्ट बुक में आप ध्यान दोगे तो नंबर्स वहां पे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नंबर के साथ लिख के दिखा रहा हूं कि पहले हाइड्रोजन है, उसको लिखते हैं H से, सेकंड नंबर पे हीलियम है, He से लिखते हैं, लिथियम आएगा, फिर फोर्थ नंबर बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करते करते कैल्शियम तक 20 तक गया हुआ है। तो आपको वो नंबर भी याद करना है, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। ये आपको याद रखना है, अभी से आपको बता रहा हूं, एक तरीके से जनरल नॉलेज और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ये हो गया उसके एटॉमिक नंबर, ये हो गया उसका दैट इज नेम, आपका जो भी एलिमेंट है उसका नाम है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या एलिमेंट है, और ये उसके सिंबल्स होते हैं, किस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है।
अब जैसे मैंने बोला कि ये लिस्ट में आप देख सकते हो, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जेलियस। तो ये बर्जेलियस एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने पहली बार ये जो मेथड है इसको इस्तेमाल किया था, एंड इन्होंने ये सिंबल और बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट्स है उसके सिंबल को यहाँ पे लिख के भी दिखाया था, और इसको लिखा था इंग्लिश स्क्रिप्ट में, एंड उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा था, यानी कि जो सिंबल्स होते हैं उसको। क्लियर है दोस्तों? तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही आपको क्या करना है, एज ए होमवर्क आप ले लो कि आप लोगों को जो भी टेबल है एक तरीके से वो टेबल को बाय हार्ट करना है नंबर वाइज, कि अगर मैं आपको पूछ लूं कल को अचानक से कि व्हाट इज द एलिमेंट नंबर 17, तो 17 नंबर पे कौन सा आएगा वो आपको बताना है। कि फिर मैं अचानक से पूछ दूंगा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। तो आप ऐसा याद कर लो, ताकि अभी से आपको अगर ये चीज याद हो जाएगा तो आप लोग आराम से उसको आगे के स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये तो बात हो गया हमारा सबसे पहला कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एटलीस्ट 1 से लेके 20। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल बताऊं तो देयर आर 118 एलिमेंट्स प्लस, ठीक है ना, 118 प्लस एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल जब हम चर्चा करेंगे, अभी आपको नहीं है, लेकिन जैसे ही जाएंगे हायर स्टैंडर्ड में 10th में आपको देखने मिलेगा एक पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, जो कि उसमें 118 एलिमेंट्स दिए होते हैं, और आपको सबको लर्न करने की जरूरत नहीं होती, कुछ कुछ चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ती है। जैसे हम लोग आगे के स्टैंडर्ड में जाएंगे आप लोग को बता देंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब नॉर्मली बात करें, ये जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली इनका क्लासिफिकेशन भी होता है। तो अगर हम आपको बताएं क्लासिफिकेशन क्या होता है तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट्स जो होते हैं नॉर्मली, अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन की बात करूं, एलिमेंट्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स। मेनली जो होते हैं वो 2 टाइप में क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन इसका तीसरा टाइप भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो 3 टाइप जो होते हैं, सबसे पहला जो एलिमेंट्स होता है टाइप, वो होता है मेटल्स, ये आपने बहुत पहले भी सुना होगा। दूसरा होता है नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड एक तीसरा टाइप भी होता है जो कि नॉर्मली कोई एक चर्चा करता नहीं है, बट वो होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये 3 टाइप के क्या होते हैं दोस्तों, एक तरीके से क्लासिफिकेशन होते हैं एलिमेंट्स के। तो एलिमेंट जैसे मैंने बोला क्या है, एक तरीके से सेम एटम्स के बने हुए एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, सब्सटेंस है, जो कि हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट में भी 3 टाइप्स होते हैं, पहला होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब ये क्या होते हैं इसकी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो मेटल्स का मतलब अगर मैं बात करूं आप लोग को, तो मेटल्स इज अ सब्सटेंस जिसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर बात बताओ आपको, जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जैसे कि होती है मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले लाइन से बता दूं, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, फिर आपको बताऊं यहां पे कंडक्टिविटी होती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है, सोनोरिटी होती है, जो आपके बुक में अभी दिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप लोग को सुनने मिलेंगे, ठीक है। तो मेलेबिलिटी की अगर बात करूं तो मेलेबिलिटी इज अ ऐसा एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, अगर हम लोग एक कोई भी टुकड़ा लेते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक क्या है, एक तरीके से ये आयरन का टुकड़ा है, ठीक है ना, इतना चौकोन सा एक स्क्वायर शेप में आयरन का टुकड़ा है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक हथौड़ी से ऐसा मार रहा हूं मैं, ठीक है, ये हथौड़ी है, उससे मैं क्या कर रहा हूं, उसको हैमर कर रहा हूं, और ये हैमर करने की वजह से क्या हो रहा है, ये इतना मोटा जो आयरन है वो ऐसा चपटा हो गया। मारने के बाद वो आयरन का टुकड़ा या फिर जो भी है, जो भी वो सब्सटेंस है, एलिमेंट जो है, उसको मार रहा हूं और वो क्या हो गया, ऐसे शेप ले लिया, चपटा हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस यानी कि मेटल्स, अगर कोई उसको हैमर कर रहा है, हथौड़ा मार रहा है, या फिर कोई प्रेशर लगा रहा है, किसी भी तरीके से प्रेशर लगा सकता है, प्रेशर लगाने के बाद वो अगर पतले पतले शीट्स, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। वैसे एक और प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी, जिसको बोलते हैं। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि इतना बड़ा अगर ये क्या था, एक मेटल का टुकड़ा था, ठीक है ना, मेटल का टुकड़ा था, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से खींचेंगे और इस साइड से खींचेंगे, खींचते जा रहे, दोनों तरफ से प्रेशर लगाते जा रहे और खींचते जा रहे, तो ये इतना बड़ा मेटल क्या हो जाएगा, एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, पतले से। तो अगर कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको अगर दोनों साइड से फोर्स लगा के खींचा जाए तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो टेंडेंसी होती है, वो जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो स्टिल देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। कंडक्टिविटी मतलब हम बात करें तो उसमें से हीट और लाइट जो है पास हो सकता है। तो ऐसे कुछ टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उसको बोलते हैं मेटल्स। तो ये हो गया पहले टाइप का एलिमेंट्स, मेटल। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा होता है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स में जो भी प्रॉपर्टी हमने मेटल्स में पढ़ा वो प्रेजेंट नहीं होता है। बात करें अगर मेलेबिलिटी की, तो हम लोग अगर हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मैं किसी चीज से उसके ऊपर फोर्स लगा के मार रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो ये तो हो गया नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, मतलब ब्रिटलनेस होता है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी नहीं होता है, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और लाइट के, यानी कि करंट अगर उसमें से पास करूंगा कोई भी नॉन मेटल के अंदर से तो वो पास नहीं होगा, हीट पास करूंगा तो पास नहीं होगा। और वही होता है एक तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा टाइप का एलिमेंट जो कि है मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स की अगर मैं चर्चा करूं, मेटलॉइड्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेटलॉइड्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मेटल्स के पास भी है और नॉन मेटल्स के पास भी है। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास
मेटल्स के भी कुछ गुण है और नॉन मेटल्स के भी कुछ गुण है, तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं मेटल्स। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, आपको दिया हुआ एग्जांपल्स, लेकिन हम अपना एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो मेटल्स में आपके आयरन आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ये सभी चीज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, दीज आर कॉल्ड एज द मेटल्स, ठीक है। और वही नॉन मेटल्स की बात करें, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जो चीजें होते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं नॉन मेटल्स। और वही मेटलॉइड्स की बात करूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स बस मैं आपको याद दिलाने की कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि एलिमेंट्स का जो भी ये पर्टिकुलर चीज था कि एलिमेंट्स क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं 1 से 20 तक, एंड साथ ही में एलिमेंट्स के अंदर 3 टाइप कौन से होते हैं और क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज और क्या क्या एग्जांपल से आपको 100% क्लियर हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है आपका कंपाउंड्स, ठीक है। तो फटाफट से इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको लिख के दिखाऊंगा हमारा अगला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड्स। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग इज कंपाउंड्स, ठीक है। अभी एलिमेंट्स का जो पार्ट है, हमारा पहला पार्ट जो था दोस्तों एलिमेंट्स का, चैप्टर में आप देखोगे तो चैप्टर का नाम क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो अभी हम लोग का दूसरा पार्ट चल रहा है जिसका नाम है कंपाउंड्स, ठीक है ना। ओके, अब कंपाउंड्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कंपाउंड्स इज नथिंग बट, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि कोई भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, लेकिन वो सब्सटेंस को फॉर्मेशन करने में 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो हम लोग वो चीज को बोलेंगे कंपाउंड। लेट्स सपोज कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड, अगर ये मेरा कंपाउंड है तो कंपाउंड कैसे बनाए, जब बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट, या फिर मैं बोलूं अगर 2 और more than 2 elements which are combining together to form a product which is known as compound। यानी कि अगर मेरा एक एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, E1 नाम दे दिया मैंने, चलो E1 नाम का कोई एलिमेंट है, एग्जांपल से आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन बेसिक समझ लो पहले कि लेट्स सपोज E1 नाम का कोई मेरा एलिमेंट है और मैं प्लस कर रहा हूं उसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट E2 नाम का, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस करके एक नया चीज बनेगा, करेक्ट है ना। अगर मैं कुछ चीज लेता हूं, जैसे आप क्या करते हो कि कुछ एग्जांपल ले लो, कुछ भी आप ले लो प्रोडक्ट, एंड उसमें कुछ और चीज मिलाओ, तो तीसरा चीज नया चीज बनता है। तो सेम इसमें भी जब मैंने एक एलिमेंट लिया, उसके साथ दूसरा एलिमेंट को प्लस किया, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक नया चीज बनेगा, और वो जो नया चीज बनेगा दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक है। ये जो कंपाउंड है उसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ कि इफ वी आर एडिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट विच इज नोन एज कंपाउंड। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी लिख सकते हो, जो भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो वो चीज फॉलो होता है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कंपाउंड के अगर मैं एग्जांपल आपको देके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो कंपाउंड के बारे में हम लोग को बताता है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड एग्जैक्टली बेसिक तौर पे क्या होता है ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स अगर मैं डिस्कस करूं दैट इज कंपाउंड का, तो लेट्स सपोज कि यहां पे मैं लेता हूं H2O, ये आपने वर्ड सुना होगा सबसे पहले, H2O दैट इज नथिंग बट वाटर, पानी होता है ये, ठीक है। H2O का मतलब क्या होता है, पानी, वाटर। अब नॉर्मली H2O तो मतलब हो गया वाटर, ठीक है, चलो वाटर हो गया, लेकिन आप ध्यान दोगे तो H2O के अंदर ना 2 अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है। एक तो है हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, तो मैं यहां पे H ही लिख रहा हूं, एलिमेंट तो एक ही है ना, तो ये हाइड्रोजन हो गया। दूसरा चीज प्रेजेंट है ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन मेरा एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन मेरा एक एलिमेंट है, और ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, H2O, यानी कि क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन 2 elements, this is first element hydrogen and second element oxygen, when 2 elements are adding each other, या फिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट जब करते हैं, एक दूसरे के साथ जब मिल रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तब हमें जो नया चीज मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक जो चीज मिला, यहां पे क्या मिला, H2O मिला, यानी वाटर मिला, वो क्या है दोस्तों, वो एक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे ये तो आपको पानी का एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि आपका एक एग्जांपल है यहां पे CO2, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय CO2, आपको पता है दोस्तों इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में भी अगेन आप देखोगे तो यहां पे एक एलिमेंट मेरा है कार्बन, दूसरा एलिमेंट जो है मेरा ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, वो CO2 बन जाएगा, जिस तरह हम लोग आए प्लस करके, ठीक है। यहां पे दोनों अलग अलग ऐड किया मैंने, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहां पे कार्बन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, इन दोनों को प्लस कर दिया, रिएक्शन करवा दिया दोनों के बीच में, तो जो प्रोडक्ट मिला हमें, जो चीज बना, वो क्या बना, कंपाउंड बना, जो कि है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये तो 2 वाला एग्जांपल हो गया, तीसरा वाला भी एक बता देता हूं चलो आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, कि लेट्स सपोज एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, NaHCO3, दिस इज नोन एज द सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, दिस इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हिंदी में बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, नॉट हिंदी में, कॉमन लैंग्वेज में उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। आपके घर में हम लोग सोडा डालते होंगे कुछ खाने वगैरह में, आपने देखा होगा, मम्मी लोग से पूछ लेना। तो नॉर्मली NaCO3 इज नथिंग बट बेकिंग सोडा। अब यहां पे आप देखोगे तो एक एलिमेंट है मेरा सोडियम, दूसरा एलिमेंट है मेरा हाइड्रोजन, एंड तीसरा एलिमेंट है मेरा कार्बन, एंड चौथा एलिमेंट है यहां पे ऑक्सीजन। यानी कि
यहां पे चार चार एलिमेंट को मैंने एक साथ रिएक्शन करवा दिया, सोडियम को, हाइड्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, ताकि जब रिएक्शन हो जाए और एक प्रोडक्ट हमें मिला NaHCO3 नाम का, तो ये क्या बन गया, बेकिंग सोडा बन गया, आपका एक कंपाउंड बन गया। यानी कि व्हेन टू और मोर, पहले तो दो का एग्जांपल देखा था, अब यहां पे दो से ज्यादा है, देखो चार है यहां पे, तो जब दो से ज्यादा एलिमेंट भी आपस में रिएक्ट करके कुछ चीज बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यही था दोस्तों कंपाउंड के बारे में चीजें, जो कि आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ भी पाए होंगे। अब एक और चीज होता है, कंपाउंड जब भी होता है, कंपाउंड का जिक्र जब भी होता है दोस्तों, तो एक नया चीज इसमें उठ के आता है कंपाउंड के बारे में, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, तो इसमें एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये आपको अभी सॉल्व नहीं कराना सिखाऊंगा, बस आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में वो दिया नहीं है। ठीक है, जब दिया होता तो मैं आपको सॉल्व करके बताता एक्जैक्टली व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है, लेट्स सपोज मैं अगर मैं बात कर रहा हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात कर रहा हूं, चलो NaCl का एग्जांपल ले लेता हूं, जो आपको कराया था वही लेता हूं, चलो CO2 ले लेता हूं। ठीक है, तो CO2 क्या है, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है तो कंपाउंड, लेकिन है तो क्या, कंपाउंड तो है, लेकिन साथ में क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स मिले हैं। तो कार्बन का एक एटम है इसके अंदर, ऑक्सीजन का दो एटम है इसके अंदर, तो जब भी दो एटम्स मिल जाते हैं अलग अलग, तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वी ऑल नो। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल बन गए, तो हर एक का क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, यानी कि कार्बन का कुछ एक मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग CO2, जो आपने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने लिखा है ना CO2, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जिसको बोलते हैं, तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हम लोग जैसे आगे हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट, वजन कितना होता है मॉलिक्यूल का, वो कैसे निकालते हैं, वो सब अभी आपको डिस्कस नहीं करना है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट ये आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कोई भी नाम, जैसे पानी है, वाटर को मैं कैसे लिखता हूं, H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे लिखता हूं, NaHCO3। तो ये सब क्या है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछता है कि इस चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, इसका मतलब क्या बता रहे हो आप, कि कैसे उसको लिखना है, वो आप बता रहे हो। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। एक और टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले दोस्तों, जिसका नाम है यहां पे मिक्सचर। ओके, तो एलिमेंट्स कवर हो गया, कंपाउंड्स कवर हो गया। अब हमारा एक तीसरा टॉपिक है जो कि है मिक्सचर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो इसको भी आज के दिन ही कवर कर लेता हूं, फिर आगे का जो भी पार्ट रहेगा हम लोग हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मिक्सचर। अब मिक्सचर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को मिक्स करना। सरल भाषा में अगर मैं बताऊं, एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, तो कोई भी चीज को अगर मिक्स करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर। क्लियर है दोस्तों। अब ये जो मिक्सचर है दोस्तों, अगर मैं इसके एग्जांपल के तौर पे बात बोलूं, लेट्स सपोज मुझे एक नींबू पानी बनाना है, मैंने कल के दिन भी ये एग्जांपल दिया था। तो नींबू पानी बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, सबसे पहले वाटर लगेगा। पानी के साथ आप क्या रिएक्ट करोगे, मतलब क्या ऐड करोगे, शक्कर ऐड करोगे, यानी कि शुगर ऐड करोगे। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, जिसको जैसा चाहिए। एंड साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लेमन। ठीक है ना, नींबू। ठीक है, तो ये चार चीज मैंने यहां पे डाले। ठीक है ना, ये चार चीज आपने डाले। अब सवाल ये उठता है कि सेम इसके पहले भी जो मैंने कंपाउंड पढ़ाए थे, तो कंपाउंड में भी चार चीज ऐड हो रहे थे, दो भी हो रहा था, तीन भी हो रहा था, चार भी हो रहा था, लेकिन उसको हमने कंपाउंड बोला था। और इस चीज को मिक्सचर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये चारों को जब मैं प्लस करूंगा तो क्या बन रहा है, ये लेमन जूस। ठीक है ना, या फिर शरबत बोल सकते हो, लेमन जूस मैं लिख देता हूं, चलो लेमन जूस लिख दिया। तो ये चारों चीज को प्लस करके लेमन जूस बना लिया। और लेमन जूस को मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, मिक्सचर बोल रहा हूं, कंपाउंड नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा सवाल ये उठता है। तो इसको मिक्सचर बोला, पहले वाले को कंपाउंड बोला, इसके पहले जो पढ़ा था। क्यों, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी चीज यहां पे हम लोग ले रहे हैं, ये कोई एलिमेंट्स नहीं है। अगर हम दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो जो चीज बनता है वो कंपाउंड होता है। लेकिन अगर कोई भी हम लोग रैंडम चीजें ले लेते हैं जो कि एलिमेंट नहीं है, जैसे कि वाटर जो है वो एक क्या है, कंपाउंड है। पानी क्या है, कंपाउंड है। शुगर क्या है, इट इज ऑल्सो एक कंपाउंड। सॉल्ट भी एक कंपाउंड है। लेमन क्या है, वो तो एक फ्रूट है नॉर्मली, और उसके अंदर जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, वो भी एक तरीके का कंपाउंड आप बोल सकते हो, मॉलिक्यूल बोल सकते हो। यानी कि जितने भी अलग अलग कंपाउंड्स यहां पे ऐड हो रहे हैं, तब जाके कुछ यहां पे क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। तो यहां पे मिक्सचर की हम लोग बात वही बोलेंगे कि मिक्सचर इज नथिंग बट व्हेन वी आर एडिंग टू और मोर देन एनी मोर देन, मतलब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, दो से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो अगर कुछ चीजें हम लोग ऐड करके जो भी चीज बना रहे, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। एंड यहां पे जो मिक्सचर फॉर्म होता है ना, वो अलग अलग एलिमेंट्स या फिर अलग अलग कंपाउंड्स को मिक्स करके बना सकते हैं। मतलब एलिमेंट्स के साथ मैं कंपाउंड भी मिक्स कर सकता हूं, कंपाउंड के साथ कंपाउंड भी मिक्स कर सकता हूं, एलिमेंट के साथ भी एलिमेंट मिक्स करता हूं। तो यहां पे एक फ्रीक्वेंसी ये है, एक तरीके से हम लोग कहने वाली बात ये है कि मिक्सचर आप किसी भी चीज से बना सकते हो, लेकिन कंपाउंड का एक लिमिटेशन होता है। क्लियर है दोस्तों।
एंड कोई भी केमिकल चेंज यहां पे नहीं होगा जब तक कि मिक्सचर ना हो, ठीक है ना। यहां पे जो भी मिक्सचर आप करोगे और एक तरीके से नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे कंपाउंड में रिएक्शन हो रहा था और एक नया चीज बन रहा था, लेकिन यहां पे नहीं होता। जैसे कि ये लेमन जूस का तो एग्जांपल दे दिया, शरबत का, वैसे और एक एग्जांपल दूं, भेल। आप भेल खाते हो, दैट इज ऑल्सो ए मिक्सचर। पानी, दूध के अंदर पानी डाल रहे हो, वो भी क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। शुगर सॉल्यूशन, पानी के अंदर शुगर डाल रहे हो, वो भी क्या हो गया, एक तरीके से मिक्सचर हो गया। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वी कैन कॉल इट एज। एंड जब भी हम लोग को कोई भी अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं ना, मिक्स करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, तो जो मिक्सचर यहां पे जो तैयार होता है वहां पे, वो हमें यूजफुल या फिर नॉन यूजफुल कैसे भी हम लोग को तैयार हो सकता है। तो जैसा हमें चाहिए होता है, ठीक है ना, जो हम लोग को नीड होती है, हम उसके हिसाब से जो मिक्सचर है उसको तैयार कर सकते हैं। तो यही था हम लोग का आज का टॉपिक दोस्तों। बहुत सारी चीजें हमने आज पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि ये एलिमेंट्स क्या होता है जो हमने पढ़ा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड मिक्सचर क्या होता है, ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बट ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और लेक्चर लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि और कौन से टाइप के यहां पे बचे हुए। जैसे कि एक होता है हमारा डिस्टिलेशन का मेथड। तो डिस्टिलेशन का मेथड क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे सेपरेटिंग फनल हो गया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हो गया। ये सभी चीज हम लोग को डिस्कस करना है, जो कि हम लोग एक और लेक्चर ले लेंगे ताकि हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करा सके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो हम लोग ने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सरल भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा और अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।